हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे हाथ-पाँव स्याह हो गए हैं, ये 2 रंग के हो जाते हैं। टैन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वज़ह से हमारे हाथ-पाँव पे टैन जमा हो जाता है और जिसकी वज़ह से हमारी गर्दन पे भी बहुत टैन हो रहा होता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें? आज का जो डीआईवाई है इसके इस्तेमाल से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपके घर के किचन से ही मिल जाएंगी। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आप इसके मैजिक से हैरान रह जाएंगे। इस रेमेडी को आप बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी हाथ, उनकी कोहनियाँ, उनकी गर्दन पे टैन काफ़ी जमा हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कराएं। इनको कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तक ज़रूर यूज़ करवाएं, तो जिसके इस्तेमाल से उनका ये टैन भी क्लीन हो। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी अच्छी रेमेडीज़ की वीडियोस ला सकूं। और कमेंट्स करना तो मत भूलिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपने राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ चाहिए हमें लेमन। लेमन आपको पता है कि ब्लीच का काम करता है और इससे अच्छी तरीके से टैन कट जाता है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके इस्तेमाल से हमारे हाथ और पैर पे जमा होने वाला दाग धब्बे और मैल को दूर करता है। दूसरी चीज़ चाहिए वो है चीनी। चीनी भी आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाएगी। आपको पता है कि चीनी को हम स्क्रब के तौर पर यूज़ करते हैं। ये एक अच्छा सा स्क्रब भी है, मगर इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इसको मैंने बारीक फॉर्म कर लिया है। अगर आप इसको पीसेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगी। तो मैंने इसको पीस लिया है ताकि हम जब इसका स्क्रब करें तो ये हमारे स्किन पे कोई रैशेस या कोई जलन वगैरह नहीं करेगी। तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है शहद। शहद हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे, शहद हमारी स्किन को ग्लो शाइन करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कोलगेट टूथपेस्ट। वैसे तो मैंने जो टूथपेस्ट यूज़ किया कर रही हूँ वो कोलगेट है, मगर आपके घर में जो हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो आप यूज़ करते हैं वही टूथपेस्ट आपने इस रेमेडी में यूज़ कर लेना है। तो वैसे हमने ये चारों चीज़ें लेनी है और इसका तरीका क्या है यूज़ करने का, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप अच्छा सा स्क्रबिंग करके अपने हाथों को मैनिक्योर जैसा क्लीन कर सकें। जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आप यकीन करें कि मैनिक्योर को भूल जाएंगे। तो अब मैंने लेमन में लेके लाइट सी चीनी इस पे हाफ चम्मच डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा शहद भी डालूंगी और इसको मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर डालने के बाद मैं अब इस पर कोलगेट रखूंगी। कोलगेट डाल के फिर आपने इसको अपने हैंड पे अप्लाई करना है। जब हम इसको हैंड पे अप्लाई करेंगे, इन तमाम चीज़ों का जब मिक्सचर बन के हमारे हाथ पे रबिंग होगी तो आप हमारे हैंड्स इतने क्लीन और सॉफ्ट हो जाएंगे, दाग धब्बे इतनी आसानी से क्लीन हो जाएंगे कि आपको ना ब्लीच करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसी क्रीम लगाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से कोई केमिकल वाली चीज़ यूज़ करना पड़े। तो बस आपने इतना ही टूथपेस्ट लगाना है। और अब आपको हैंड पे मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। और आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हल्का हल्के हाथ से रब करते जाना है। एक मरतबा ये इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप इसको अपना रेगुलर इस्तेमाल में लेंगे तो यकीन करें आपके हैंड इस तरह क्लीन हो जाएंगे जैसे आपने कोई ब्लीच की हो या मैनिक्योर करवाया हो। इस रेमेडी को इस्तेमाल करते रहा करें ताकि जिसकी वजह से आपके हाथ पैर साफ नज़र आएँ। एंड टाइम पे कहीं जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो या कोई तकरीब में जाना हो तो आपने इस रेमेडी को 10 से 15 मिनट में करके अपने हैंड और फीट को क्लीन कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको एक ऐसी क्रीम भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके हैंड नर्म और मुलायम भी हो जाएंगे। तो अब मैंने थोड़ी सी चीनी और इस पर डाली है ताकि हमारा स्क्रब अच्छा सा हो जाए। आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा शहद डालकर रब कर सकते हैं। आप इस पे जो देख रहे हैं ये झाग कोलगेट टूथपेस्ट की वजह से बना है, जिसकी वजह से हमारे हैंड पे होने वाला मेल कुचेल आसानी से साफ़ हो जाएगा। और देखें आस्ते आस्ते जब आप इसको रब करने लगेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि वाकई ये तीनों चीज़ें मिलके काम कर रही हैं। तो आपको पता है कि कोलगेट है, लेमन है, शहद है और चीनी, तो ये चारों ही चीज़ें हमारे हैंड पे
नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल से आपके हैंड्स मज़ीद और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। आप इसी तरह इसको फीट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको गर्दन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये हफ्ते में लाजमी एक बार इस्तेमाल करना है। जब भी कोई रेमेडी इस्तेमाल करें, यकीन करें कि उस पर एतबार करें कि वाकई ये हमें फ़ायदा देगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार हर्बल चीज़ें होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, इनको यूज़ करना और उन पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता, मगर वाकई जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपकी कोई भी आपको केमिकल्स यूज़ करना नहीं पड़ेगा, ना हैंड पे, ना फेस पे, ना फीट पे। अब मुझे रब करते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कितना मेरा हाथ क्लीन हो गया है। अब मैंने आपको वॉश करके दिखाया है कि वॉश करने के बाद मेरे हाथ कितना सॉफ्ट और क्लीन नज़र आ रहा है। स्किन यकीन करें जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इतनी क्लीन और सॉफ्ट होगी कि आप इंजॉय करेंगे अपनी स्किन पे हाथ फेरते हुए कि यार कितनी बेबी स्किन हो गई है। अब मैंने जो नेक्स्ट क्रीम आपको बतानी थी वो ये है कि जब भी आपने हाथ पे कुछ भी रेमेडी अप्लाई करनी है जिसकी वजह से आपके हाथ पे रैशेस हो जाएं या रेडनेस आ जाए, तो आपने करना ये है कि आपने आधा चम्मच मैंने क्रीम ली है। वैसे आपने अगर ज़्यादा यूज़ करनी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो मैं भी आपको आधे चम्मच से क्रीम से ये तैयार करके बताऊंगी। वैसे तो मैंने ये घर की ही क्रीम है जो मैंने दूध से निकाल के जमा की हुई है, तो मैं ये इसको यूज़ करती हूँ। मगर अगर आपके पास पैक वाली है, मार्केट की है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें एक चुटकी हल्दी शामिल की है। आपको पता है हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है जो हमारे ज़ख्मों को, हमारे झील के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसको आपको हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसका मसाज करना है, कम से कम आपने 3 से 4 मिनट अपने हैंड पे मसाज करना है। जब आप इसका हैंड पे मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिल्द कितनी नरम और मुलायम हो गई है। अगर रैशेज़ वगैरह भी होंगे तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्रीम हमारी स्किन पर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग का काम करती है। यकीन करें कि पहले के लोग अपनी स्किन पर मलाई लगाकर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते थे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्किन पे जब ये मलाई लगाई है तो मेरे हैंड कितने शाइनिंग कर रहे हैं, मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट लग रही है जब मैंने इसको यूज़ किया। और मुझे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिले। एक बार ही इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है, कितनी क्लीन नज़र आ रही है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो इस रेमेडीज़ को आपने अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी रेमेडीज़ है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो यकीन करें आप मैनीक्योर को भूल जाएंगे। तो आपने अपने हैंड्स पे अप्लाई करते रहना चाहिए ताकि आपके हाथ और फीट क्लीन नज़र आएँ। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा और आगे इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो लोग इन फ़ायदों से नावाकिफ़ हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।